Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that which of the following statements does not hold true for restriction enzyme? Option A, it recognizes a palindromic nucleotide sequence. Option B, it is an endonuclease. Option C, it is isolated from viruses. And option D, it can produce the same kind of sticky ends in different DNA molecules. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों। तो देख लो जरा, अभी यहाँ पे हम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के मदद से हम डीएनए को टारगेट साइट में, मतलब उसके जो पैलिंड्रोमिक साइट है उसमें हमने उसको अच्छे से काटा। अब उसको काटने के बाद हमें क्या मिला, स्टिकी एंड्स मिला, है ना। और वो स्टिकी एंड्स हम डीएनए लाइगेज के हेल्प से जोड़ दिए और हमें क्या मिला, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। तो आ जाओ बच्चों, जरा इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो क्या करता है, हमारे पास जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, इट रिकॉग्नाइजेस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन हम लिख रहे हैं, इट रिकॉग्नाइजेस अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, अ पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। एक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को वो समझता है, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को वो समझता है ना। और वो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो बेसिकली इट इज एन एंडोन्यूक्लियस, क्या करेगा, इट इज एन एंडोन्यूक्लियस। ये एक स्पेसिफिक टाइप के क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियस होता है। और आप क्या लिख सकते हो इसके बारे में, आप ये भी लिख सकते हो इसके बारे में कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को काटता है। दैट क्लीव्स, इट क्लीव्स, आप ये क्या बोलोगे, इट क्लीव्स, क्या बोलोगे, इट क्लीव्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, किसके, इट क्लीव्स फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन द डीएनए बैकबोन। डीएनए बैकबोन पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको काटेगा, इन द डीएनए बैकबोन, वहां पे जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना हुआ है उसको काटने में हेल्प करेगा कौन, हमारे पास प्रेजेंट होने वाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हम नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिख सकते हैं, इसे हम बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। तो आप ये लिख सकते हो, दे आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम वायरसेस, दे आर नॉट आइसोलेटेड, कहां से, फ्रॉम वायरसेस। हम इसको कभी भी वायरस से आइसोलेट नहीं करते, हम इसको कहां से आइसोलेट करते, हम इसको बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, ऑब्टेन्ड कहां से ऑब्टेन्ड होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से हम इनको लेके आते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, दे क्रिएट्स स्टिकी एंड्स, दे कैन क्रिएट्स, दे कैन क्रिएट, क्या बना सकते हैं, क्रिएट स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड बना सकते हैं, है ना। तो हम ये सारे किसके बारे में जान रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में जान रहे हैं, किसके बारे में जान रहे हैं, कैरेक्टर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इनके बारे में हम यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे, है ना। तो आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, कौन सा ऑप्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ट्रू नहीं है। रिकॉग्नाइज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज करता है। एंडोन्यूक्लियस, ऑब्वियसली एंडोन्यूक्लियस है। वायरस से कभी आइसोलेट नहीं होते, बैक्टीरिया से आइसोलेट होते, सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स बनाते हैं। अगर हम डीएनए को और हमें जो जेनेटिक मटेरियल चाहिए उसको हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटे तो वो सेम स्टिकी एंड बनाएगा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही नहीं हुआ बच्चों, ऑप्शन सी, क्योंकि ये किससे आइसोलेट होता है, वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू नहीं है बच्चों, ऑप्शन सी, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, ये जो पॉइंट है वो ट्रू नहीं है। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।